कई सभ्यता अपने आप में ब्रह्मांड की शक्ति को समझने के लिए दूसरी सभ्यता पर अपना हक जताना चाहते हैं, पर यह ब्रह्मांड के नियमों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं चाहता कि उसके अंदर की सभ्यताएं एक दूसरे के साथ ही झगड़ते रहे हमेशा के लिए। गहरे ब्रह्मांड में किसी दूसरी सभ्यता को नियंत्रित करने की चाह रखने वाली एक खगोलीय सभ्यता के काल्पनिक परिदृश्य की खोज में उन्नत तकनीकों, रणनीतिक प्रेरणाओं और वर्चस्व के तरीकों का मिश्रण शामिल है। एक खगोलीय सभ्यता विभिन्न कारणों से किसी दूसरी सभ्यता को नियंत्रित करना चाह सकती है। संसाधन अधिग्रहण, रणनीतिक लाभ, वैचारिक प्रभुत्व या यहाँ तक कि वैज्ञानिक जिज्ञासा। उन्नत तकनीक वाली सभ्यता आसानी से कम विकसित सभ्यता को मात दे सकती है। इसमें बेहतर अंतरिक्ष यान, हथियार और निगरानी क्षमताएं शामिल है। अपनी भाषा, मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को फैलाकर धीरे धीरे दूसरी सभ्यता को आत्मसात करके सांस्कृतिक प्रभुत्व हासिल किया जा सकता है। व्यापार मार्गों और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण अधीनस्थ सभ्यता को आश्रित बना सकता है। धीरे धीरे उन्हें प्रमुख शक्ति की इच्छा के आगे झुका सकता है। लक्ष्य सभ्यता के भीतर राजनीतिक संरचनाओं में घुसपैठ और हेरफेर करने से ऐसे नेता बन सकते हैं जो नियंत्रित शक्ति के हितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्नत साइबर युद्ध रणनीति संचार, डेटा भंडारण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकती है, जिससे लक्ष्य सभ्यता बाहरी नियंत्रण के प्रति कमजोर हो सकती है। उन्नत निगरानी तकनीकों के माध्यम से निरंतर निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रतिरोध या असहमति को जल्दी से पहचाना और बेअसर किया जाए। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन आबादी को हतोत्साहित कर सकते हैं। डर, गलत सूचना और प्रचार फैलाकर संकल्प को कमजोर कर सकते हैं और आंतरिक विभाजन पैदा कर सकते हैं। यदि नियंत्रित सभ्यता के पास उन्नत तंत्रिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी है, तो वे प्रमुख व्यक्तियों या जनसमूह को प्रभावित करने के लिए माइंड कंट्रोल तकनीकों को नियोजित कर सकते हैं। पानी, ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों जैसे आवश्यक संसाधनों पर एकाधिकार करके प्रमुख सभ्यता अधीनस्थ पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है। स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने से विद्रोह के विरुद्ध निरंतर नियंत्रण और निरोध सुनिश्चित होता है। उन्नत रक्षा प्रणालियां प्रतिरोध को निरर्थक बनाती है। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों को पेश करना या यहाँ तक कि लक्ष्य आबादी के आनुवंशिकी को बदलना अधिक आज्ञाकारी या विनम्र आबादी बना सकता है। लक्ष्य सभ्यता के ग्रह के पर्यावरण को टेराफॉर्म करना या बदलना नियंत्रण की एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो आबादी को नियंत्रकों पर निर्भर बनाने के लिए स्थितियों में सुधार करके या उन्हें खराब करने की धमकी देकर। व्यापार प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाने से लक्ष्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था पंगु हो सकती है, जिससे उन्हें नियंत्रित करने वाली शक्ति की मांगों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छिपे हुए नियंत्रण तंत्रों के साथ महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ सभ्यता स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। किसी विशिष्ट धर्म या विचारधारा का प्रसार प्रमुख सभ्यता द्वारा नियंत्रित विश्वास प्रणाली के तहत आबादी को एकजुट कर सकता है। शैक्षणिक प्रणाली को नियंत्रित करने से प्रमुख सभ्यता को भविष्य की पीढ़ियों के दिमाग और विश्वासों को आकार देने की अनुमति मिलती है। पर्यावरण को टेराफॉर्म या डी टेराफॉर्म करने की क्षमता का उपयोग लिवरेज के रूप में किया जा सकता है, जिससे अनुपालन को लागू करने के लिए पारिस्थितिक आपदा की धमकी दी जा सकती है। लक्ष्य सभ्यता को नियंत्रित करने वाली शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना कानूनी रूप से उन्हें नुकसानदेह शर्तों पर बांध सकता है। शर्तों के साथ आर्थिक सहायता प्रदान करना एक निर्भरता पैदा कर सकता है, जहां लक्ष्य सभ्यता नियंत्रित करने वाली शक्ति के प्रति ऋणी और बाध्य होती है। उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपचार की पेशकश स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए प्रमुख सभ्यता पर निर्भरता पैदा करती है। यद्यपि प्रतीत होता है कि सौम्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का उपयोग लक्ष्य सभ्यता की आबादी को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक सूचना और अनुसंधान के प्रवाह को नियंत्रित करना लक्ष्य सभ्यता की तकनीकी और बौद्धिक प्रगति में बाधा डाल सकता है। मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना लक्ष्य सभ्यता को उनके अनुपालन के आधार पर लाभ या दंडित कर सकता है। प्रमुख शक्ति को परोपकारी और श्रेष्ठ के रूप में चित्रित करने वाले मीडिया के साथ
लक्ष्य सभ्यता को भरना सार्वजनिक धारणा और स्वीकृति को बदल सकता है। अंतरिक्ष स्टेशनों, उपग्रहों और परिवहन केंद्रों जैसे प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना का निर्माण और नियंत्रण अंतरिक्ष गतिविधियों और वाणिज्य पर हावी हो सकता है। लक्ष्य सभ्यता को संभावित सहयोगियों से अलग करने के लिए कूटनीतिक दबाव का उपयोग करना सुनिश्चित करता है कि उनके पास नियंत्रण का विरोध करने के लिए कोई समर्थन नेटवर्क नहीं है। उन्नत क्वांटम संचार तकनीक संभावित रूप से लक्ष्य के संचार को बाधित करते हुए नियंत्रित सभ्यता के संचार को सुरक्षित कर सकती है। लक्ष्य सभ्यता का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए एआई सिस्टम की तैनाती उनके समाज के विभिन्न पहलुओं पर कुशल और निरंतर नियंत्रण सुनिश्चित करती है। विशेष गुप्त ऑपरेशन प्रमुख प्रतिरोध नेताओं को खत्म कर सकते हैं और कठपुतली शासन स्थापित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लक्ष्य सभ्यता बिना किसी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के नियंत्रण में रहे।